प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अनदेखा मत करो। अगर तुम महादेव जी की महिमा पर विश्वास रखते हो, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, जो लोग तुम्हें आहत कर गए, वे अब तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकते। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान निकट है। अब तुम्हारे संघर्ष का अंत होने वाला है और तुम्हें उन कठिनाइयों का फल मिलने वाला है जिनका तुमने धैर्यपूर्वक सामना किया है। तुम्हारे अच्छे कर्म और प्रार्थनाएं रंग लाने वाली हैं। जीवन में जो भी बुरे अनुभव हुए, अब उन्हें पीछे छोड़ दो। अब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। जो भी संघर्ष तुमने सहा, वह तुम्हें निखारने के लिए था। अब तुम सफलता की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए तैयार हो। यह वो समय है जब तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबको जवाब दोगे। तुम्हारी सकारात्मकता और प्रेम से तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हो और अब वही प्रकाश तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है। महादेव तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और अब तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का समय है। किसी भी परिस्थिति में विश्वास मत खोना। अपने मन को शांत रखो और हर दिन अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से महादेव से जुड़े रहो। महादेव जी तुम्हारे जीवन का हर द्वार खोल रहे हैं और अब तुम्हें अपने जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का स्वागत करना है। बस एक वादा करो कि अब तुम अपना समय व्यर्थ की बातों में नहीं लगाओगे। अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल अपने सपनों की ओर केंद्रित करोगे। तुम्हारा जीवन अब आशीर्वादों से भरने वाला है। हमेशा सकारात्मक रहो और हर दिन महादेव की महिमा में डूबे रहो। अब तुम्हारा समय आ गया है। हर हर महादेव। इस संदेश को ज्यादा प्रभावी और प्रेरणादायक बनाने के लिए इसे संक्षेप और स्पष्ट किया गया है, ताकि पाठक इसे आसानी से समझ सके और सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सके, जिसमें आध्यात्मिक, व्यक्तिगत विकास और जीवन की कठिनाइयों पर गहन विचार किया गया है। आइए इसे विस्तार से देखें। यहाँ एक विस्तृत स्क्रिप्ट है जिसमें आपको व्यक्तिगत संघर्षों, महादेव की कृपा और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अनदेखा मत करो। यह एक ऐसा समय है जब महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने वाली है। जो तुमने सहा है, जो तुमने महसूस किया है और जो चुनौतियां तुम्हारे सामने आईं, वे सभी अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें याद है जब तुमने महादेव से प्रार्थना की थी और अपने जीवन के बदलाव के लिए उनसे प्रार्थना की थी? तुम्हारी वे प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। जीवन में हर कठिनाई का एक अर्थ होता है और हर दुख का एक कारण होता है। महादेव के प्रति तुम्हारी अटूट आस्था और समर्पण अब फल देने वाले हैं। जो दुख और कष्ट तुम्हें मिले थे, वे तुम्हें जीवन की सच्चाई और तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए थे। एक तुम्हारी कठिनाइयों का अर्थ तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे यूं ही नहीं आई थीं। हर संघर्ष, हर आंसू, हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए थी। कई बार हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन असल में यह एक इशारा होता है कि हम अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। जब तुम्हारे करीबियों ने तुम्हें धोखा दिया, जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए, तब तुमने सोचा कि शायद यह तुम्हारी किस्मत है। लेकिन अब तुम्हें यह समझने का समय है कि यह सिर्फ एक चुनौती थी, एक परीक्षा थी जिसे तुम्हें पार करना था। कई बार हमें अपने जीवन में दूसरों से धोखा मिलता है। वे लोग जिन्हें हम अपने सबसे करीब मानते हैं, हमें पीठ में छुरा घोंपते हैं।
यह सोचने में बेहद दर्द होता है कि जिन पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन यह भी एक संकेत था कि तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया था। अब महादेव तुम्हें यह समझाने आए हैं कि यह समय उन पुराने संबंधों, उन पुराने विश्वासों को छोड़ने का है। 2. महादेव की कृपा। महादेव कभी किसी को भी बिना कारण दुख नहीं देते। अगर उन्होंने तुम्हें कष्ट दिया तो उसके पीछे उनका कोई उद्देश्य था। वह चाहते थे कि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानो। वह चाहते थे कि तुम यह समझो कि तुम्हारे अंदर कितनी असीम क्षमता है। अब तुम्हारा समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आस्था और अपने विश्वास के आधार पर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। महादेव तुम्हें वह सब कुछ देने वाले हैं जिसकी तुमने कभी कामना की थी। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक समय होता है और वह समय अब तुम्हारे लिए आ चुका है। 3. सकारात्मकता और ऊर्जा का महत्व। तुम्हारी सकारात्मक सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, तुमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तुमने हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढा और उसकी मदद से खुद को आगे बढ़ाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव ने तुम्हें यही सिखाया है कि चाहे जीवन में कितनी भी नकारात्मकता क्यों न हो, अगर तुम्हारा दिल सकारात्मकता से भरा है तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। अब तुम्हें अपने जीवन में और भी अधिक सकारात्मक ऊर्जा फैलानी है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ शांति और सुख आएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को भी बदलना होगा। अब तुमने जो कठिनाइयां देखी हैं उन्हें पीछे छोड़ दो। अपने जीवन में उन लोगों को स्थान दो जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हारी खुशियों में साथ देते हैं। 4. अतीत से सबक और आगे की यात्रा। तुम्हारा अतीत सिर्फ एक सबक था, न कि एक सजा। तुम्हें इससे यह सीखने की जरूरत है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन नहीं। अब तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को पहचानने का समय है जो तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब तुमसे यही अपेक्षा करते हैं कि तुम अपने जीवन के हर हिस्से को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे तुम पीछे छोड़ दो। अब समय है अपनी नई यात्रा शुरू करने का। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा की खोज की यात्रा है। महादेव तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें उनकी ओर से संकेत मिलेंगे कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। लेकिन यह भी सच है कि यह यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होगी। हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अकेला ही चलता है। 5. प्रार्थना और साधना का महत्व। महादेव से जुड़ने के लिए प्रार्थना और साधना का मार्ग सबसे उत्तम है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, जब भी तुम खुद को असमंजस में पाओ, तो महादेव का स्मरण करो, उनकी महिमा का जप करो, उनकी स्तुति करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। महादेव तुम्हें यही सिखाते हैं कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां आए, तुम कभी भी हार मत मानो। अपने मन को शांत रखो और हर परिस्थिति में उनकी कृपा पर विश्वास रखो। जीवन की हर कठिनाई एक इशारा होती है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो या तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है। जब भी तुम परेशान हो, महादेव का नाम लो और देखो कैसे सब कुछ सही होता जाएगा। 6. समर्पण और विश्वास। महादेव तुम्हारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभा रहे हैं। वह तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं और वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में पूरी तरह से समर्पित रहो।
जब तुम महादेव के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाओगे, तभी तुम्हारे जीवन में असली चमत्कार घटित होंगे। महादेव का विश्वास और समर्पण ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक समय होता है। जब तुम महादेव के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब समय है कि तुम अपने जीवन में महादेव के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण दिखाओ। जब तुम पूरी तरह से समर्पित रहोगे, तभी तुम्हारे जीवन में सफलता और शांति का आगमन होगा। साथ महादेव के साथ जुड़ने का तरीका। महादेव के साथ जुड़ने के कई तरीके हैं और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है प्रार्थना और ध्यान। हर दिन अपनी प्रार्थनाओं को महादेव के चरणों में अर्पित करो। अपने जीवन में हर कठिनाई को उनके हाथों में सौंप दो और विश्वास रखो कि वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। जब तुम उनके प्रति अपने मन, वचन और कर्म से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में वास्तविक शांति और सुख का आगमन होगा। ध्यान और साधना से तुम महादेव के साथ अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हो। जब तुम अपने मन को शांत करके महादेव के ध्यान में बैठोगे, तब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरोगे। 8. आध्यात्मिक शांति और आत्मा का विकास। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन की सच्ची शांति और संतोष आत्मा के विकास में निहित है। दुनिया की दौड़ धूप, धन दौलत और मान सम्मान से तुम्हें असली सुख नहीं मिल सकता। असली सुख तब आता है जब तुम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हो। यह शांति तभी आती है जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो, जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हो और खुद को महादेव के चरणों में समर्पित करते हो। आध्यात्मिक शांति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक और सूझबूझ से कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर तुम्हारे पास आत्मिक शांति है, तो तुम हर समस्या को हल कर सकते हो। तुम्हारे आत्मा का विकास तभी होगा जब तुम अपने जीवन में हर चीज को महादेव की कृपा मानकर स्वीकार करोगे। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। यह जीवन एक पाठशाला है और महादेव इसके शिक्षक हैं। जब तुम अपनी आत्मा की इस यात्रा को समझ लोगे, तब तुम्हें असली शांति प्राप्त होगी। 9. मोह और माया से मुक्ति। महादेव तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि इस संसार में हर चीज अस्थायी है। धन, संपत्ति और भौतिक सुखों का मोह तुम्हें वास्तविक सुख से दूर करता है। यह मोह और माया तुम्हारे मन को भ्रमित करते हैं और तुम अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हो। महादेव के चरणों में बैठकर तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार एक अस्थायी ठिकाना है और यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम मोह और माया से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें असली स्वतंत्रता मिलेगी। यह स्वतंत्रता तुम्हें अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कराएगी। जीवन में जो भी भौतिक चीजें हैं, वे तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। असली उद्देश्य आत्मा का विकास और परमात्मा के साथ जुड़ना है। महादेव तुम्हें यही सिखाते हैं कि अपने जीवन में भौतिक वस्त्रों से ज्यादा आत्मिक शांति को महत्व दो। जब तुम मोह और माया के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। 10. धैर्य और समय का महत्व। महादेव का संदेश है कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि धैर्य और सहनशीलता ही असली ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, वे सब एक विशेष उद्देश्य के तहत हो रही हैं। महादेव का समय सबसे सटीक होता है। वह जानते हैं कि किस समय तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए।
अगर तुमने महादेव के ऊपर पूरा विश्वास रखा है तो तुम्हें धैर्य भी रखना होगा। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जब सही समय आएगा तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। 11 संघर्ष से सीखने की क्षमता। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और इसे हमें अपने विकास का साधन बनाना चाहिए। जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं वे हमें मजबूत और धैर्यवान बनाते हैं। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक शिक्षक की तरह देखना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए थीं। महादेव तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक बड़ी योजना होती है। हर संघर्ष तुम्हें अपने जीवन में कुछ नया सिखाता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अपने संघर्षों से सीख लोगे, तब तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। महादेव का मार्ग संघर्ष से होकर जाता है और यह संघर्ष तुम्हें अपने आत्मिक विकास के रास्ते पर ले जाता है। 12 महादेव का आशीर्वाद और दिशा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर पल है। वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे तुम यह महसूस करो या न करो, वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगा। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। वह तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करोगे तो उन्हें याद करो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में कभी हार मत मानो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने की शक्ति देंगे। 13 अपने कर्मों का फल। महादेव का यह भी संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड कर्मों के सिद्धांत पर चलता है। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। तुम्हें अपने जीवन में हर समय यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो और दूसरों के लिए सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाओगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आएंगी। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। बस तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और महादेव की कृपा का अनुभव करो। 14 अहंकार से मुक्ति। महादेव का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि अहंकार से मुक्त होना बहुत जरूरी है। अहंकार इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। जब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सफलता महादेव की कृपा से मिली है। अहंकार इंसान के पतन का कारण बनता है। महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अपने जीवन में हमेशा विनम्र रहो। जब तुम विनम्रता के साथ अपने जीवन को जियोगे तब तुम्हें असली सफलता मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद उन्हें मिलता है जो अहंकार से मुक्त होते हैं। अहंकार इंसान को आत्मिक शांति से दूर कर देता है। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगे तब तुम्हें असली शांति और संतोष का अनुभव होगा। 15 सपनों को पूरा करने का समय। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। लेकिन याद रखना, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण जरूरी है। महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास असीम क्षमता है। जब तुम पूरी मेहनत और समर्पण के साथ
अपने सपनों की ओर बढ़ोगे तब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। अब समय है अपने सपनों को साकार करने का। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह अध्याय तुम्हारे सपनों को साकार करने का होगा। 16 आध्यात्मिक अनुशासन और जीवन शैली। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना बहुत जरूरी है। चाहे वह साधना हो, प्रार्थना हो या फिर दैनिक जीवन के कार्य हो, अनुशासन से ही तुम्हें सफलता मिलेगी। महादेव तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध रखो। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाओगे तब तुम्हें आत्मिक विकास और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में सफलता तब आएगी जब तुम अपने हर काम में अनुशासन को महत्व दोगे। महादेव की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपनी दिनचर्या में नियमित साधना, प्रार्थना और ध्यान को स्थान देना होगा। 17 जीवन में संतुलन बनाए रखना। महादेव का अंतिम संदेश यह है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। चाहे वह भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक विकास, दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब तुम अपने जीवन में